लगातार धमकियां, गोलीबारी, सनसनीखेज वारदातें, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड एक बार फिर से आमने सामने, या फिर यूं कहें कि अंडरवर्ल्ड के निशाने पर एक बार फिर से बॉलीवुड आ गया है। इस बार अंडरवर्ल्ड लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है भाई। तमाम घटनाएं होती हैं और फिर सीधी सीधी जिम्मेदारी ली जाती है। टारगेट की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सलमान से शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब रोहित शेट्टी तक इसकी आंच पहुंच चुकी है। कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, तो कभी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग, कभी दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग, तो कभी सिंगर बी पराग और पवन सिंह को जान से मारने की धमकियां, और जिम्मेवारी लेता एक गैंग लॉरेंस बिश्नोई। खौफ का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड का दुश्मन क्यों बन बैठा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के फेसबुक पोस्ट को समझना होगा, जिसमें रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेवारी उन्होंने ली। ये पोस्ट शुभन लोनकर जो है उसने ली, और आरजू बिश्नोई ने ली, और हरी बॉक्सर ने ली। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुंबई में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पे हुई फायरिंग उसके गैंग के लोगों ने ही की है। पोस्ट में क्या लिखा था, हमने बहुत बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल ना दें, लेकिन इसे समझ में नहीं आया। ये छोटा सा ट्रेलर है, हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, इसके बेडरूम में गोली चलेगी, इसकी छाती पर गोली, और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी कि समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जिनको हमने फोन किया है लाइन पर आ जाओ। इसके साथ ही एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी जिक्र किया गया। इस मैसेज में साफ साफ जो चीजें थी वो बोली गई हैं। रोहित शेट्टी के बहाने पूरे बॉलीवुड पर दबाव बनाया जा रहा है। इस गैंग के गुर्गे विदेश में बैठकर भारत में बड़ी हस्तियों, बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलर्स करोड़ों की रंगदारी मांग रहे हैं। जो पैसा नहीं देता उसे डराने के लिए उसके घर के बाहर फायरिंग कर दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जानबूझकर फिल्म हस्तियों को निशाना बना रहा है ताकि उसका मैसेज दूर तक पहुंचे। सलमान खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा, ये सेलिब्रिटीज, उनके घर पे, उनके ऑफिस पे गोलीबारी, इंडस्ट्री में डर का माहौल बनाना, इसके बाद लोगों को कॉल करके उनसे रंगदारी मांगी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कार्यशैली से काफी हद तक पर्दा जो है उठा है। भय बनाओ इन पर गोली चला के, इनसे कुछ नहीं मिलना है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो आपको रंगदारी देंगे। ये कार्यशैली काफी हद तक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलती जुलती है। 90 का दशक था दोस्तों। दुबई में बैठकर दाऊद इब्राहिम पूरे मुंबई पर राज करता था। पूरा बॉलीवुड उसके इशारे पर काम करता था। उसके कहने पर फिल्मी सितारे दुबई में जाकर उसके लिए ठुमके लगाते थे। कई एक्ट्रेसेस उसके साथ उठना बैठना लगातार रहता था। फिल्म इंडस्ट्री में उसके काले धन का इस्तेमाल किया जाता था, यहां तक कि उसके कहने पर प्रोपेगेंडा फिल्में भी बनाई जाती थी। लॉरेंस बिश्नोई भी दाऊद इब्राहिम की तरह काम करना चाहता है। वो जानता है कि बिना डर और खौफ फैलाए अपने मंसूबे में कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसी वजह से उसने सबसे पहले सलमान को निशाना बनाया। इसकी शुरुआत सलमान खान से जुड़े काले हिरन शिकार मामले से हुई। बिश्नोई समाज से माफी मांग और उसके बाद लगातार धमकियां। अप्रैल 2024 में सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग भी हुई। इसके बाद मामला गंभीर हो गया। जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिनमें से एक की मौत भी हो गई है। उसके बाद सलमान की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कपिल शर्मा के कैफे पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार कनाडा वाले कैफे पर फायरिंग हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देश भर में कुख्यात हो गया। कभी एक दूसरे के जिगरी दोस्त रहे सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में एक शो को लेकर विवाद शुरू हुआ था। शो कैंसिल न करने के बाद सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई। दिशा पटानी, बी पराग, पवन सिंह जैसे लोगों को धमकियां मिल रही हैं। इसी तरीके से सिंगर दिलनूर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन कुमार को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करके रंगदारी मांगना है, रंगदारी का धंधा करना है। यही है बॉलीवुड से असल दुश्मनी की वजह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की।